Hello students, see here Arun Jain. Earlier I let you know about the number system and some basic concept of mathematics. Today we are going to discuss about the quadratic equation. Full detail about the quadratic equation. Quadratic equation को हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण. Means by that we have the maximum power is 2 is called quadratic equation. Every quadratic equation can be written in the form ax की 2 plus bx plus c is equal to 0, where a, b and c are constant number. Means by that these number a, b, c have some specific value, constant number, and x is our variable. X is our variable. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो समीकरण होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है. हमें यहां पर मैक्सिमम पावर 2 को देखना होता है. जैसे कि मैंने अगर आपको एक इक्वेशन लिखी x plus 5, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि यहां पे मैक्सिमम पावर 1 है. अगर मैं लिखता हूं x की 2 plus x plus 5 is equal to 0, तो मैक्सिमम पावर यहां पे 2 है, x raised to power 2, so it is a quadratic equation. और अगर मैं लिखता हूं x की 3 plus x की 2 plus x plus 1, this is not a quadratic equation. It is a cubic equation, and where the power is 4, that is called biquadratic equation. So quadratic equation can be written in the form of ax की 2 plus bx plus c, where a, b, c are constant numbers. There are many formulas to solve the quadratic equation. First we are going through. First is factorization method. Second one is completing square method. And third one is quadratic method. अगर आप इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से समझ लेते हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक भी कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते हो. तो सबसे पहले हम स्टेप वाइज प्रोसेस के थ्रू करेंगे. किसी भी चीज को समझने का सही तरीका ये होता है कि हम उसको एक नंबर वाइज प्रोसेस में करें. जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. मैथ में एक स्क्वायर रूट होता है. स्क्वायर रूट निकालने का एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड. बट फैक्टराइजेशन मेथड की एक कमी थी. उसकी कमी क्या थी कि उससे केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर का ही स्क्वायर रूट निकल सकता था. तो उस कमी को दूर करने के लिए एक दूसरा मेथड आया, दैट इज कॉल्ड डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड में चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो. परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, आई लेट यू नोन अबाउट इन माई लास्ट और प्रीवियस वीडियो. सो आई एम श्योर यू हैव सीन दैट वीडियो. तो जो न्यू कोई भी चीज आती है, न्यू फॉर्मूला आता है, वो पहले का सब्स्टिट्यूट के साथ साथ उसका कॉम्प्लीमेंट भी होता है. मींस बाय दैट जो पहले की कंडीशन और क्वालिफिकेशन है, सेकंड फॉर्मूला उसको भी पूरा करता है. और इसका मतलब ये है कि जो हम स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड करते थे, वो डिवीजन मेथड फैक्टराइजेशन मेथड वाले क्वेश्चन को भी सोल्व करता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड को भी सोल्व करता है. तो ऐसे ही सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का, वो फैक्टराइजेशन मेथड होता है. और फैक्टराइजेशन मेथड की कुछ कमियां हैं कि कुछ ऐसी इक्वेशन होती है जो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व नहीं हो सकती. वो उन कमियों को दूर करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आया. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले ने हमें यह बताया कि किन इक्वेशन का
किन इक्वेशन को सोल्व किया जा सकता है, किन को सोल्व नहीं किया जा सकता, किन के रियल रूट्स होते हैं, किन के इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इसके बारे में हमें डिटेल नॉलेज लेने के लिए यहां से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। With the help of this 4 example, we will very well known about the factorization method. Let us start. This is quadratic equation. Here a is equal to 1, b is equal to 5, c is equal to 6. This is our c, this is our b, and इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 हम मानते हैं उसको। तो दिस इज अवर ए, दिस आर ए बी सी। फैक्टराइजेशन मेथड 2 तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करता है। एक तो हम मिडल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं। मिडल टर्म को जब ब्रेक करेंगे तो हमें उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जो दोनों ब्रेक करने के बाद जो फैक्टर हम लेते हैं उनकी मल्टीप्लाई ए और सी की मल्टीप्लाई के इक्वल हो। मींस बाय दैट बी के ऐसे 2 पार्ट कर दो कि उन दोनों की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ए सी हो। ए सी कितना अपना 6, 1 into 6 दैट इज 6। तो बी के ऐसे 2 फैक्टर करो, 5 के ऐसे कोई 2 फैक्टर जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो। बहुत सिंपल है, 3 और 2। तो हम इस इक्वेशन को x की 2 प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। मैंने इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद हम 2 के पेयर में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे x से कॉमन लिया, x प्लस 3 प्लस यहां 2 कॉमन आया, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये और ये हमेशा इक्वल होंगे, दैट इज कंफर्म। सो इन दोनों में से दिस x प्लस 2 ये ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं तो इनको हम इकट्ठे लिख लेंगे और इन दोनों में से हम दोबारा से कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉमन नहीं आया ना, ये अनकॉमन पार्ट है। दिस इज अवर अनकॉमन पार्ट। सो इन दोनों में से एक ले लेंगे, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक बार हम x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे और x की वैल्यू -2 और एक बार उस तरफ ये ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ गई -2 -3। इसका मतलब क्या है? बच्चों को क्वेश्चन यहां तक होता है, नोन होता है, उनको पता होता है, बट इसका मतलब नहीं पता होता। मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये ऐसे 2 सॉल्यूशन है, ये ऐसे 2 रूट्स हैं, ये ऐसे 2 अल्फा बीटा हैं कि जिनको अगर हम वापस से इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब भी हम सोल्व करते हैं तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन निकलते हैं, आंसर निकलते हैं, रूट्स निकलते हैं, उनको हम अल्फा बीटा भी बोल सकते हैं, इतने नामों से हम उनको बोल सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 जो ये सॉल्यूशन होते हैं, इनका मतलब ये होता है कि अगर हम इनको इक्वेशन में पुट करते हैं तो इक्वेशन सोल्व हो जाती है, मतलब इक्वल टू 0 आ जाती है। दिस इक्वेशन कैन बी सोल्व। ये x के ऐसे 2 इक्वेशन आ जाती है, आंसर आ जाते हैं। हम अब सेकंड वाले पार्ट को करते हैं। अब फिर हमने वही मेथड यूज करेंगे। मैं आपको 4 एग्जांपल की हेल्प से कुछ समझाना चाहता हूं। हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मैंने कहा था मिडिल टर्म मतलब b। -7 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि उनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू AC हो, इज इक्वल टू AC हो। और AC कितना हमारा 2 into 9 -9 -18, यानी कि 7 -7 के ऐसे 2 पार्ट कर दो कि उनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 18 हो, -18 हो। तो -7 के ऐसे 2 पार्ट वो कौन कौन से है? -9 और 2, -9 2।
-9 में से +2 लेस होंगे, -9 में से +2 ऐड करेंगे हम इन दोनों को तो -7 आएगा, और -9 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -18 आएगा। तो इन दोनों से ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x की 2 माइनस का 9x प्लस का 2x -9 इज इक्वल टू 0। यहां से हम कॉमन लेंगे, x कॉमन आया, 2x - 9 यहां से कॉमन लेंगे, +1 कॉमन आया, क्योंकि अंदर तो वही सेम आना ही है, तो कोई कॉमन आ ही नहीं रहा इसमें से, इज इक्वल टू 0। x + 1 2x - 9 x इज इक्वल टू -1 और 2x इज इक्वल टू 9 x इज इक्वल टू 9/2 मीन्स बाय दैट x की ये ऐसी दो वैल्यू हैं, x की ये ऐसी दो वैल्यू हैं जिनको अगर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन या दो रूट्स -1 एंड 9/2 है। थर्ड एग्जांपल से पहले हम फोर्थ एग्जांपल पर आते हैं। कुछ ऐसे मेथड होते हैं, कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहां पर हम इजीली मिडिल टर्म को स्प्लिट नहीं कर पाते, जैसे कि x की 2 माइनस +40x + 256। यहां पर मिडिल टर्म ब्रेक तो हो जाएगी, बट उसको हमें बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। कुछ इससे भी हार्ड इक्वेशन होती है जहां पर मिडिल टर्म को आसानी से स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए फैक्टराइजेशन मेथड ने एक और फॉर्मूला दिया। वो क्या है कि मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करने की बजाय, अगर आपसे आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करो आप। अगर आसानी से मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की बजाय एग्जाम में आप ए से की मल्टीप्लाई कर लो। ए हमारा यहाँ पे क्या है 1 और सी कितना है 256। आप ए सी की मल्टीप्लाई के फैक्टर करो। जब ए सी की मल्टीप्लाई के फैक्टर करोगे तो फैक्टर करने के बाद जो फैक्टर आएंगे उनकी मल्टीप्लाई तो 256 होगी ही। हमें इस पर क्या चेक करना होता है कि उन फैक्टर को इस तरह से अरेंज कर दे कि वो फैक्टर उनका सम, उनको दो पेयर में अरेंज कर दे कि उनका सम 40 हो जाए। तो 256 के फैक्टर करते हैं हम 2 पे 128 64 32 16 8 4 2 1 यानी कि 2 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 टाइम्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको हम कैसे करेंगे कि इनका सम, इनको दो तरीके दो पेयर में अरेंज करेंगे। हमें ये भी करके देखना पड़ेगा। यहां से आंसर कंफर्म आ जाएगा बट अरेंजमेंट करके देखनी पड़ेगी। जैसे 2 2 जा 4 और यहाँ पे 4 8 16 32 32 और 4 36 होती है। इनकी मल्टीप्लाई तो कंफर्म है, सॉरी 64 और 4 की मल्टीप्लाई तो कंफर्म है कि 256 ही होगी। यहां पर हमें मल्टीप्लाई चेक नहीं करनी क्योंकि हमने जिन फैक्टर को दो पेयर में अरेंज किया उनकी मल्टीप्लाई तो 56 आएगी क्योंकि वो उसी के फैक्टर हैं। हमें तो यहाँ पे 40 लेके आना है। तो अब इस इक्वेशन से ना तो प्लस करने से 40 आ रहा, ना माइनस करने से आ रहा। हम दोबारा देखेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, यहाँ पर भी 4 लेंगे, तो 4 8 16 और इधर भी 16। इनकी मल्टीप्लाई तो आएगी 256, ये चेक नहीं करनी। हमें क्या करना है, इनका सम 40 आ रहा है, 16 + 16 इज नॉट इक्वल टू 40। ये भी नहीं चला। अब हम इनको और तरीके से अरेंज करेंगे। एक बार 3 लेंगे, इधर 5 लेंगे, तो 2⁻³ इज इक्वल टू 8 प्लस यहाँ पे 2 4 8 16 32। इस तरीके से 40 आ गया। मीन्स बाय दैट this and this 8 and 32 are the two method to term which we are getting after the factorization। यानी कि 40 हम इस इक्वेशन को x की 2 + 8x + 32x + 256 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं।
40 के फैक्टर करते तो भी हो जाते, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, बट मेरा पर्पस ये है आपको यहाँ समझाने का, थोड़ा सा क्विक तरीके से करने का। जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप मिडिल टर्म को छोड़ दो, वहां पे AC की मल्टीप्लाई करके देखो। अगर AC की आप मल्टीप्लाई करते हो, उसके फैक्टर करते हो, तो उन फैक्टर को ऐसे दो तरीकों से अरेंज करो। अरेंज करने में हो सकता है 2 and 3 टाइम्स लग जाए, कई बार 1 सिंगल टाइम में भी आ जाएगा वो, तो उनको इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम 40 आ जाए। तो 8 और 32 40, और 8 और 32 की मल्टीप्लाई तो आनी ही 256 है। तो अब आगे इसको आप सोल्व कर लोगे, वही x + 8, 32 कॉमन यहाँ पे, x + 8, x + 8, x = -32 और x = -8. This is the two solution alpha beta roots of the equation. आप कहोगे क्या सर हम ये जो AC वाला आपका फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या हम बाकी के जो क्वेश्चन हमने किए उन पे लगा सकते हैं? यस, यू कैन अप्लाई। यहाँ पे 6 है, फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं हम, इसमें 6 है, आप 6 के फैक्टर करो। A और C की मल्टीप्लाई 6 है, तो C के फैक्टर करें 2 3 जा 3 1 जा, तो इसके फैक्टर क्या है? बहुत आसान है, इसके फैक्टर ही 2 3 और 1 है। आप इनको इस तरीके से अरेंज करो कि 5 आ जाए इनका सम, तो एक तो 2 हो गया और एक 3 हो गया। 2 + 3, देखो कितनी आसानी से फैक्टर निकल गई, यहाँ पे हमें सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसको देखो हम, AC की मल्टीप्लाई कितनी है? AC की मल्टीप्लाई है 18, तो 18 के फैक्टर करेंगे हम। जब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 पे 9, 3 पे 9, 3 पे 1, तो हम इन फैक्टर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि इनका सम 7 आ जाए। तो 3 3 जा 9 और एक 2, 9 और 2। अब हम देखते हैं कि 9 में से 2 जाएगा तभी 7 आएगा, और माइनस का आना चाहिए, तो ये माइनस का और ये प्लस का। तो ये जो दो फैक्टर हमने किए हैं, हम इनको फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं, AC की मल्टीप्लाई करके। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया था कि कोई भी नया मेथड आता है तो पिछले मेथड की उसमें विशेषता होती है, वो पिछले मेथड को भी सेटिस्फाई करता है और कुछ नई चीज देके जाता है हमको। तो इस तरीके से हमारा ये फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट होता है। हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर जो मैंने ये इक्वेशन ले रखी है 16x के आप आसानी से फैक्टर नहीं कर सकते, मिडिल टर्म को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। तो आप सबसे अच्छा क्वेश्चन ये है कि आप AC की मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर कर लेंगे। जैसे कि हमने 161 है, तो 161 के फैक्टर करेंगे हम। 161 किस पे चल रहा है? ये 2 पे 3 पे नहीं जा रहा, 5 पे नहीं जा रहा। आप इसके लिए कैसे ये जा रहा है या नहीं जा रहा, क्या करोगे? डिविजिबिलिटी रूल करोगे आप। अगर डिविजिबिलिटी रूल आपको नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिविजिबिलिटी रूल कवर करा दूंगा। तो आप इसको डायरेक्ट, ये 7 से जा रहा है, 7 2 जा और 7 3 जा, तो ये 23 आ गया। तो इसके दो फैक्टर क्या है? x की 2 माइनस का 23x और प्लस का 7x। 23 में -7 = 16 और 23 7 जा 161। तो आप इस तरीके से इसको आगे कर लोगे कंटिन्यू। तो हम एक बार समराइज करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सोल्व करने के सबसे पहले मेथड फैक्टराइजेशन मेथड को किया। फैक्टराइजेशन मेथड में हमने क्या सीखा कि हम एक तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर मिडिल टर्म आसानी से स्प्लिट नहीं हो रही तो हम उसको AC की मल्टीप्लाई करेंगे और AC की मल्टीप्लाई के फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर को दो तरीकों से अरेंज करेंगे, उनको 2 पेयर में कन्वर्ट करेंगे कि उनका सम या माइनस मिडिल टर्म आ जाए हमारे, यानी कि P आ जाए हमारा। तो उस तरीके से हम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम 2 आंसर आएंगे, मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन आएंगे, अल्फा बीटा आएंगे और मैक्सिमम 2 रूट्स आएंगे। वो 1 भी आ सकता है और हो सकता ना भी आ, ये हम नेक्स्ट फॉर्मूले में सीखेंगे। अभी हम केवल फैक्टराइजेशन मेथड को सोल्व कर रहे हैं, और वो इक्वेशन जो फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व हो सकती है, केवल मैंने वही इक्वेशन लिखी है। तो अगर आपको यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हम आपकी उस क्वेरी को सोल्व करेंगे। दैट्स ऑल।